स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है बिहार झारखंड के 150 गांव की 150 खबरों का। फटाफट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबरें। नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र में सकरौल मोड़ के पास नेशनल हाईवे 20 पर वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से देसी विदेशी शराब की खेप बरामद की गई है। शराब तस्कर कार में छुपाकर शराब बिहार शरीफ ला रहे थे। हालांकि पुलिस को देखते ही शराब माफिया भागने लगे, लेकिन पुलिस ने खदेड़कर पकड़ लिया। नालंदा जिले के भराव पर स्थित जिला आरजेडी कार्यालय में जिला कार्यकारिणी सदस्य प्रकोष्ठ के सदस्यों और प्रखंड अध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष हुमायूं अख्तर तारिक ने की। बैठक में आगामी 24 जनवरी को पटना में मिलर हाई स्कूल में आयोजित होने वाले कर्पूरी ठाकुर की जयंती को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियों पर चर्चा हुई। बिहार शरीफ के एकंगर सराय मुख्य मार्ग पर साठूपुर गांव के पास राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जिला इकाई की ओर से शिक्षा में सुधार के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व आरएलएसपी प्रखंड युवा अध्यक्ष प्रवीण कुशवाहा ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। राज्य और केंद्र सरकार जनता को धोखा देने का काम कर रही है। नेहरू युवा केंद्र नालंदा की ओर से आयोजित स्वामी विवेकानंद की 156वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में युवा कला श्रृंगार हाट की ओर से युवा शांति दिवस और दहेज उन्मूलन रैली निकाली गई। वर्ल्ड बैंक के कंट्री निदेशक हाशिम अब्दो काचिन ने नूरसराय प्रखंड के पथरौरा में निर्मित डोइया पंचायत सरकार भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर पंचायत सरकार भवन में आरटीपीएस काउंटर का भी शुभारंभ किया गया। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से राज्य में लगभग 345 पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से नालंदा जिले में 32 पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो रहा है। आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के मौके पर कोई भी मतदाता छूटे नहीं के उद्देश्य से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिले में स्वीप अभियान के तहत कई गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिले के स्वीप आइकॉन आशुतोष कुमार मानव की ओर से कई शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सामाजिक संगठनों में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बिंद प्रखंड के उत्तरथु पंचायत के बिशनपुर टोला में चिकन पॉक्स ने महामारी का रूप ले लिया है। गांव के अधिकांश घरों में बच्चे चिकन पॉक्स की चपेट में। पंचायत में चिकन पॉक्स फैलने की जानकारी मिलते ही मुखिया नीलम देवी ने बिंद पीएचसी को मामले की जानकारी दी है। चिकित्सा अधिकारी ने गांव में मेडिकल टीम भेजने का आश्वासन दिया है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम पटना के अधिकारियों की ओर से प्रखंड के जोरावरपुर में मशरूम उत्पादन यूनिट का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने किसानों को मशरूम के उत्पादन के तरीके के विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने मछली उद्योग से जुड़े तालाब का भी निरीक्षण किया। बकाया वेतन भुगतान समेत अन्य मांगों को लेकर एएनएम ने कार्य का बहिष्कार करते हुए बिंद स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य गेट पर धरना दिया। धरना प्रदर्शन के चलते स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा रूबेला खसरा टीका कार्य भी प्रभावित हुआ। साथ ही प्रसूति महिलाओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिहार शरीफ के नाला रोड में बिहार के ग्रामीण विकास और संसदीय मंत्री श्रवण कुमार ने आदित्य इंग्लिश क्लासेस का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार शरीफ शिक्षा का हब बनता जा रहा है। यहां कई ऐसे शिक्षण संस्थान खुल गए हैं जिनमें छात्रों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बरारी प्रखंड के सेमापुर पंचायत में अज्ञात युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। हादसा रेल ट्रैक पार करने के दौरान सेमापुर समापार फाटक के पास हुआ। रेल पुलिस शव की पहचान में जुटी है। हल्का प्रखंड में 2 पंचायतों के अस्पताल, उप स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल और जन वितरण प्रणाली का एसडीओ और जिला कल्याण पदाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान लापरवाही को देखकर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए। हल्का प्रखंड के मुख्य पकड़िया कब्रिस्तान के लोगों ने घेराबंदी की मांग की है। घेराबंदी के अभाव में कई बार कब्रिस्तान के शव के साथ छेड़छाड़ करने का मामला भी सामने आया है। मनिहारी अनुमंडल में एसडीओ संदीप कुमार ने बाघमारा पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पटनी महेशपुर का निरीक्षण किया। स्कूल के बाहर खेल रहे बच्चों को देखकर स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों को जमकर फटकार लगाई। इस दौरान अधिकारी ने एमडीएम का भोजन भी चखा। बारसोई अनुमंडल कार्यालय पर ग्रामीणों ने पेंशन राशि और निर्मित शौचालय की राशि की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस बाबत ग्रामीणों ने एसडीओ को मांग पत्र सौंपा। मनिहारी प्रखंड के टालीपाड़ा में साई पूजा समिति की ओर से वार्षिक साई पूजा का आयोजन किया गया। पूजा समिति की ओर से साई पालकी यात्रा मनिहारी प्रखंड में निकाली गई। बारसोई अनुमंडल से बारसोई जंक्शन और राधिकापुर के बीच प्रथम चरण में विद्युतीकरण का कार्य नहीं होगा। रेल प्रशासन ने इसकी जानकारी दी।
समेली प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड रसोइया संघ की ओर से 15 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 31 को घंटों जाम रखा गया। अहमदाबाद प्रखंड क्षेत्र के हेमचंद्र मध्य विद्यालय किशनपुर की 7वीं कक्षा की छात्रा ने शिक्षक देवल किशोर पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। घटना से गुस्साए परिजनों ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा मचाया। जानकारी के बाद स्थानीय पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। हल्का प्रखंड के सोनू खान ने गरीबों के बीच गर्म कपड़े बांटने का अभियान चलाया। समाज के लोगों ने भी इस काम में हाथ बटाया। कुर्सेला प्रखंड में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सड़कों पर धड़ल्ले से ओवरलोड यात्री भरकर यात्रा कराई जा रही है। जानकारी के बाद भी प्रखंड प्रशासन और पुलिस प्रशासन तमाशबीन बना हुआ है। बलरामपुर प्रखंड के चिल्लापाड़ा गांव में निर्माणाधीन सड़क के पास मिट्टी धंसने से 3 बच्चों की मौत हो गई। बच्चे पतंगबाजी के लिए मिट्टी के ढेर पर खेल रहे थे। मृतक तीनों बच्चे अलग अलग परिवार के हैं। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से मिट्टी हटाकर शव निकाला गया। अहमदाबाद प्रखंड स्थित स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल है। यहां आने वाले मरीजों को सुविधा का अभाव झेलना पड़ रहा है। महिलाओं का बंध्याकरण के बाद भी बेहतर सुविधा नहीं मिलती। स्वास्थ्य केंद्र में बंध्याकरण और ऑपरेशन के बाद भी महिला मरीजों को जमीन पर लिटाकर रात गुजारनी पड़ती है, जिससे मरीज परिजनों में नाराजगी है। मोकामा के निर्दलीय बाहुबली विधायक के मुंगेर लोकसभा से चुनाव लड़ने को लेकर रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में समर्थकों की भीड़ ने उन्हें फूलमाला से स्वागत किया। अजमलगोला स्टेशन पर अतिक्रमण का दौर जारी है। प्लेटफॉर्म संख्या 1 को जहां स्थानीय लोगों ने मोटरसाइकिल और साइकिल स्टैंड बना रखा है, वहीं 2 पर सब्जी बाजार लगा हुआ है। बेलछी प्रखंड के वराह पंचायत के महादलित मुसहरी बस्ती में गरीब और असहाय लोगों का हाल बेहाल है। यहां लोगों को न तो रहने के लिए आवास योजना का लाभ है और न ही 7 निश्चय योजना की सुख सुविधा। बाढ़ नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 18 के ट्रांसफार्मर को चालू करने के लिए बिजली विभाग के छोटे कर्मचारियों को बिना किसी सुरक्षा के तार बिछाने का काम सौंपा गया है। अथमलगोला थाना क्षेत्र के चंदा गांव में 2 पक्षों के बीच आपसी वर्चस्व को लेकर गोलीबारी का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक पक्ष के द्वारा गोली चलाए जाने के बाद दूसरे पक्ष के लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बख्तियारपुर प्रखंड के घाघ पंचायत में मनरेगा योजना से बेहतर काम किए जाने की कवायद शुरू हो गई है। पैनोराही के साथ साथ संपर्क पथ बनाए जाने को लेकर ग्रामीणों को बेहतर संपर्क पथ मुहैया कराए जाने की कवायद तेज कर दी गई है। हाथीदह थाना क्षेत्र के मराची गांव के पास नेशनल हाईवे पर नाबालिग बच्चों की ओर से वाहन चलाने से लोगों में चिंता का माहौल है। स्थानीय लोग पुलिस प्रशासन को लापरवाह बता रहे हैं। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की पुत्री मधु सिंह बाढ़ विधानसभा से प्रत्याशी की दौड़ में सबसे आगे हैं। अपनी जगह बनाने के लिए लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रही है। अजमलगोला क्षेत्र के बालक और बालिका ग्रुप की कबड्डी और पहलवानी क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को जगह जगह सम्मानित किया जा रहा है। अजमलगोला प्रखंड के लालू कुंवर सिंह उच्च विद्यालय के पास बेलगाम ट्रैक्टर ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। समस्तीपुर के बीआरबी कॉलेज प्रशासन की ओर से छात्र संघ कार्यालय से भारत माता की जय और वंदे मातरम को मिटा दिए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसे लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा विभूतिपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीआरएनकेएस कॉलेज के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय रमाकांत झा की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम के बाद प्रदेश अध्यक्ष जिला मुख्यालय भी पहुंचे। समस्तीपुर नगर भवन में राष्ट्रीय जनता दल के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता के साथ कई नेताओं ने किया। समस्तीपुर समाहरणालय में ईवीएम वीवीपैट का जिला स्तरीय जागरूकता केंद्र का उद्घाटन किया गया। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने इस कैडेट केंद्र का उद्घाटन किया। विधान प्रखंड के कराची पंचायत क्षेत्र के सिरसिया सामुदायिक भवन पर नाबार्ड की ओर से वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन ग्रामीण बैंक के एवीएम कन्हैया सिंह ने किया। सिसवन प्रखंड मुख्यालय पर अंचलाधिकारी इंद्रवंश राय ने बबन गिरी को आपदा राहत के तहत 9800 रुपए का चेक और एक कंबल प्रदान किया। दरौदा प्रखंड के सिरसाव पंचायत के पंचायत भवन पर किसानों को बिजली विभाग की तरफ से कृषि के लिए मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिया गया। गोरियाकोठी प्रखंड मुख्यालय पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने गुलाल उड़ाकर खुशी का इजहार किया। रघुनाथपुर प्रखंड के राजपुर उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज खेल मैदान में जिले के निर्देश पर दिव्यांगता शिविर का आयोजन किया गया। रघुनाथपुर प्रखंड के शहीद मैदान में बिहार उत्तर प्रदेश के बीच मैच खेला गया। खेल का आयोजन ब्राह्मण एकता मंच चैरिटी ट्रस्ट की ओर से किया गया।
पचरुखी प्रखंड के मोहम्मदपुर गांव में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध नियंत्रण के राष्ट्रीय संयोजक ने खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। पालीगंज प्रखंड क्षेत्र के समरा गांव में स्थापित अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में किसी भी तरह की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ के आह्वान पर 7 जनवरी से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के समर्थन में दनाड़ा पंचायत के रसोइयों की बैठक आयोजित की गई। विक्रम थाना क्षेत्र के मझौली गांव स्थित महामाया मंदिर के पास एसएच 2 पथ पर ऑटो और बाइक के बीच टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार भाई बहन और ऑटो चालक घायल हुए। पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र में नहर में पानी नहीं आने से किसानों के बीच त्राहिमाम मचा हुआ है। पानी नहीं मिलने से फसल बर्बाद हो रही है। पालीगंज अनुमंडल के तीनों प्रखंडों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से रूबेला खसरा टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया है। अभियान के तहत विद्यालयों में जाकर स्वास्थ्यकर्मी बच्चों को टीका लगा रहे हैं। मोतिहारी जिले के रामगढ़वा प्रखंड के किसान भवन में बीडीओ प्रशांत और सीओ उमेश कुमार की देखरेख में वीवीपैट और ईवीएम के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। रक्सौल प्रखंड के आर्य समाज मंदिर में युवा सहयोग दल की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सुमित कुमार ने। जेडीयू जिला महासचिव हफीज मियां के साथ हुए मारपीट के मामले में जिला जेडीयू नेताओं ने घटना का जायजा लिया है। इस दौरान जिला जेडीयू नेताओं ने पीड़ित नेता के आवास पर जाकर मामले की जानकारी ली। रक्सौल प्रखंड के मछली बाजार चौक पर मछली व्यवसायियों ने आंध्र प्रदेश की मछली बंद किए जाने के विरोध में राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्णिया जिले के बायसी प्रखंड मुख्यालय के शादीपुर बुतहा पंचायत के शादीपुर बुतहा वार्ड संख्या 5 में कब्रिस्तान घेराबंदी कार्य का शिलान्यास किया। विधायक हाजी अब्दुल सुबहान ने इसका शिलान्यास किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले पूर्णिया विश्वविद्यालय परिषद इकाई का गठन किया गया। छात्रों का कहना है कि अब छात्रों की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। पूर्णिया में छात्र जेडीयू की महत्वपूर्ण बैठक सांसद कार्यालय रामबाग पूर्णिया में आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य पार्टी की मजबूती तथा पूर्णिया विश्वविद्यालय में छात्र जेडीयू को मजबूती प्रदान करना था। बायसी प्रखंड क्षेत्र के श्रीपुर मल्ला टोली में पंचायत में एक निजी स्कूल का उद्घाटन किया गया, जिसमें विधायक हाजी अब्दुल सुबहान ने शिरकत की। फुलपरास एसडीओ गणेश कुमार ने सीएम आगमन को लेकर गढ़वा गांव में तैयारियों का जायजा लिया। हरलाखी थाना से फरार चल रहे 3 शराब तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जयनगर के इनरवा गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला जन अधिकार पार्टी जिलाध्यक्ष ब्रजकिशोर यादव ने किया। बिस्फी में पूर्व मंत्री अशरफ अली फातमी ने आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और पार्टी कार्यकर्ताओं को कई निर्देश दिए। मधुबनी जिले के माधोपुर में रैली को लेकर तैयारी की जा रही है। रैली को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। एकमा प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में विभागीय अधिकारियों के निर्देश के मुताबिक भूकंप सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लवा स्थित पीएन कौशल विकास केंद्र में ही कैंप लगाकर लोगों को लोन उपलब्ध करवाने के लिए हर संभव मदद दी जाएगी। सारण के एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय ने यह ऐलान किया है। गड़का के सलाहा गांव में सड़क हादसे में मौत के बाद परिजनों ने सड़क जाम कर सरकारी मुआवजे की मांग की है। जानकारी के बाद स्थानीय सीओ मौके पर पहुंचे। जेडीयू की ओर से कर्पूरी जयंती को भव्य तरीके से मनाने के लिए अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष महतो की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कर्पूरी ठाकुर की जयंती को ऐतिहासिक बनाने का निर्णय लिया गया। मशरक थाना क्षेत्र के शिवरी गांव में ताड़ी पीने के विवाद में हुई मारपीट में जान मोहम्मद और उसका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों का इलाज मशरक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। तरैया प्रखंड के लौवा में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी नेता हरकिशोर सिंह ने ग्रामीणों को रेड क्रॉस के कार्यों की जानकारी दी। अररिया प्रखंड के हृदयपुर गांव में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क अभियान चलाया और दिल्ली में आपकी सरकार के विकास कार्यों की जानकारी दी। जोकीहाट के महलगांव थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव में एक बुजुर्ग का पेड़ पर शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान मोहम्मद गंभीर के रूप में हुई है। जोकीहाट प्रखंड मुख्यालय के मिडिल स्कूल में 2 वर्षीय डीएलएड समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी अशोक मिश्रा ने शिरकत की। कुर्साकांटा प्रखंड के जमुआ पंचायत के वार्ड संख्या 15 में 7 निश्चय के तहत सड़क निर्माण कार्य हो जाने के बाद भी सूचना पट्ट नहीं लगने से ग्रामीणों में गुस्सा व्याप्त है।
जोकीहाट प्रखंड के सभी विद्यालयों में खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है। केवटी प्रखंड में भूकंप सुरक्षा सप्ताह को देखते हुए सीओ अजीत कुमार झा ने पाराडीह मध्य विद्यालय में छात्रों को भूकंप से बचाव के उपायों की जानकारी दी। जाले के सैनिक पेट्रोल पंप लूट कांड के बाद एसएसपी बाबूराम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। जाले थाना अध्यक्ष को अविलंब कार्रवाई के निर्देश देते हुए अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी करने को कहा। केवटी प्रखंड में बाल विकास परियोजना केवटी की महिला पर्यवेक्षिका प्रीति प्रिया का निधन हो गया, जिससे पूरे प्रखंड में शोक की लहर। भारतीय जनता पार्टी जाले प्रखंड के मंडल के तत्वावधान में अनुसूचित जाति जनजातियों के साथ मकर संक्रांति खिचड़ी भोज आयोजित किया गया। इस मौके पर विधायक जीवेश कुमार के साथ मंडल अध्यक्ष सामूहिक भोज में शामिल हुए। केवटी प्रखंड में बिहार राज्य रसोईया संघ गोप गुट के नेतृत्व में खिरमा बीआरसी भवन पर धरना दिया गया। धरना का नेतृत्व उमेश यादव ने किया। बगहा एक प्रखंड के पुपरिया टोला मोड़ से एनएच 727 पर बालू लदे ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली को एसडीपीओ संजीव कुमार ने जब्त किया है। वहीं बालू खनन कारोबार में शामिल 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। बगहा 2 प्रखंड के वाल्मीकि नगर स्थित टाइगर रिजर्व की मीटिंग हॉल में इको विकास समिति का प्रशिक्षण दूसरे दिन भी लगातार जारी रहा। बगहा एक प्रखंड के रामधाम मोड़ पर डीएम अकादमी प्रांगण में सैकड़ों छात्रों को खसरा रूबेला का टीका लगाया गया। अभियान के दौरान पीएचसी प्रभारी डॉक्टर एसएन महतो ने एएनएम के साथ बच्चों को भी टीका लगाया। बगहा के मधुबनी प्रखंड में बीआरसी भवन सभागार में नाराज रसोइयों ने डीपीओ और जिला से आए अधिकारियों का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। बगहा 2 प्रखंड के पंचरुखा समेत मंगलपुर अवसानी के प्राथमिक और मध्य विद्यालय में एमडीएम बंद होने से छात्रों की संख्या घट गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और प्रभारी मंत्री के निर्देश के बावजूद यहां कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। बगहा एक प्रखंड के नौकी बाजार स्थित अनुमंडल अस्पताल प्रांगण में बन रहे शौचालय निर्माण कार्य में नाबालिगों से काम कराने का खुलासा हुआ है। जानकारी के बाद मौके से संवेदक और अभियंता हुए विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घटना में 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बगहा के भिटाह प्रखंड के पीएचसी अस्पताल से आई टीम ने विभिन्न स्कूलों और गांवों में बच्चों को खसरा रूबेला का टीका लगाया। बगहा 2 प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय पटकौली मलकौली में साफ सफाई अभियान चलाया गया, जहां प्रधान शिक्षक रविंद्र गिरी ने खुद शिक्षकों और छात्रों के साथ नालियों की साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। बगहा के मधुबनी प्रखंड के दहवा स्थित हरदेव प्रसाद उच्च विद्यालय और इंटर कॉलेज में 580 नामांकित छात्रों को उच्च शिक्षा देकर छात्रों को स्वावलंबी बनने के गुर सिखाए जा रहे हैं। बगहा 2 प्रखंड के लौकरिया में नकली टिकट लेकर यात्रा करने वाले लोगों से पूछताछ करने केरला की पुलिस बगहा पहुंची। मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। नरकटियागंज लौरिया मुख्य पथ पर बाइक की टक्कर से बुजुर्ग घायल हो गए। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। लौरिया में स्वच्छाग्रहियों का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। सर्वसम्मति से स्वच्छाग्रहियों ने राम ललित को अध्यक्ष पद के लिए चुन लिया। नरकटियागंज के वार्ड नंबर 7 और 8 में जल नल योजना की जांच की गई, जिसमें कई अनियमितताओं का खुलासा हुआ। लौरिया में खेले गए अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट में यूपी के अलीगढ़ की टीम ने बगहा की टीम को 5 विकेट से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। नरकटियागंज वाल्मीकि नगर सांसद सतीश दुबे ने अर्थो न्यूरो फिजियोथेरेपी क्लिनिक का फीता काटकर उद्घाटन किया। आधुनिक सुविधाओं से लैस क्लिनिक में गरीबों का कम खर्च में उपचार किया जाएगा। मझौलिया के सरिस्वा बाजार से हमेशा ओवरलोड गन्ना लदे ट्रैक्टर के आने जाने से हमेशा खतरे की आशंका बनी रहती है। ओवरलोड की वजह से कई बार बिजली के तार भी टूट गए। लौरिया के बीआरसी भवन में रसोईया संघ ने तालाबंदी कर जमकर हंगामा किया, प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर रसोईया संघ प्रदर्शन कर रहा है। मझौलिया के सरिस्वा में मृतक विजय के परिजनों से हाल जानने सांसद संजय जायसवाल पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। नरकटियागंज 12,558 डाउन सप्तक्रांति एक्सप्रेस ट्रेन के S9 बोगी से 2 बैग में रखा विदेशी शराब बरामद की गई। बेतिया शहर में हिंदूवादी संगठनों ने आक्रोश मार्च निकाला। 9 साल के मासूम के साथ गैंगरेप के आरोपी सद्दाम और फरमान को स्पीडी ट्रायल कर फांसी देने की मांग की।
मझौलिया प्रखंड के सरिस्वा बाजार समेत अन्य कई क्षेत्रों में बढ़ती ठंड से ग्रामीण परेशान हैं। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भवनाथपुर में धान क्रय केंद्र के मजदूरी भुगतान नहीं होने पर अनाज लोडिंग कार्य को ठप कर दे रहे हैं। पत्रकारों की ओर से पूछताछ के बाद प्रबंधन की ओर से धान क्रय का काम शुरू किया गया। भवनाथपुर में तरंग अभियान के तहत शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार के तहत 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बीईओ ने की। भवनाथपुर प्रखंड प्रमुख रीता देवी ने अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। प्रमुख के आवास का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भवनाथपुर प्रखंड के असली उत्तरी स्थित दुर्गा मंदिर गुंबज की ढलाई कार्य संपन्न करा लिया गया है। गुंबज ढलाई कार्य की शुरुआत स्थानीय विधायक भानु प्रताप शाही ने नारियल फोड़कर की। बंशीधर नगर में झांसा के आह्वान पर अधिकारियों का अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन शुरू हो गया है। बीडीओ, सीओ समेत कई अन्य अधिकारी काला बिल्ला लगाकर कार्य का निष्पादन कर रहे हैं। बंशीधर नगर में पलामू कमिश्नर के सचिव सुनील दत्त खाखा ने व्यवसायियों के बीच विवाद की जड़ को खत्म कर दिया है। विवाद को लेकर कई लोगों से पूछताछ हुई। बंशीधर नगर प्रखंड कार्यालय में गुरुवार को बिरसा मुंडा जेल में बिरसा मुंडा संग्रहालय के रूप में विकसित करने के लिए प्रखंड स्तर पर पावन मिट्टी का संग्रह किया गया। बंशीधर नगर प्रखंड कार्यालय में सभागार में दाखिल खारिज और पेंशन को लेकर विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में दाखिल खारिज एवं पेंशन से संबंधित कुल 70 आवेदन प्राप्त किए गए। गढ़वा जिले के रमना प्रखंड में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ सह प्रज्ञा पुराण कथा का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर प्रमुख मृत्युंजय कुमार सिंह ने अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना की। बरडीहा प्रखंड में झारखंड सरकार के निर्देश पर सभी 6 पंचायतों के मुखिया की ओर से प्रत्येक गांव के पवित्र स्थान से मिट्टी एकत्रित कर प्रखंड मुख्यालय लाया जा रहा है। मझियां प्रखंड कार्यालय में एमआईएस कक्ष में बीडीओ और सीओ के निर्देशन में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना 2019 के सफल संचालन के लिए बैठक की गई। भंडरिया प्रखंड के 6 पंचायतों के सभी गांवों की ओर से प्रखंड कार्यालय में जमा की गई पवित्र मिट्टी को लेकर बैठक हुई। कांडी प्रखंड के लमारी कला गांव स्थित हनुमान मंदिर के पास अनशनकारी संतोष कुमार सिंह और उनके सैकड़ों समर्थकों ने सड़क जाम किया। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड के बांकुडी पंचायत में जातीय आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए शिविर लगाया गया। पबिया प्रखंड स्थित सरस्वती निकेतन पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने गणतंत्र दिवस के पहले रिहर्सल की। करमाटांड प्रखंड परिसर में तमाम ग्राम प्रधान, मुखिया, ग्रामीण महिला पुरुषों को न्यू ईवीएम मशीन की जानकारी दी गई। करमाटांड के मखाटी कोठी पुल खेल के मैदान में स्कूल स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी की ओर से राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। झारखंड विकास मोर्चा की केंद्रीय कार्य समिति सदस्य सह केंद्रीय सचिव डॉक्टर अब्दुल मन्नान अंसारी ने कई गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से मुलाकात की। कुंडहित प्रखंड के कई स्कूलों में गैस नहीं मिलने के चलते लकड़ी और कोयला से एमडीएम बनाया जा रहा है। कुंडहित में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीडीओ और थाना प्रभारी ने संयुक्त रूप से विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। कुंडहित बीडीओ ने भेलाडीह के आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के क्रम उपस्थिति को लेकर भड़क गए। कुंडहित प्रखंड सभागार में विभिन्न गांवों से पावन मिट्टी का संग्रह किया गया। इस पावन मिट्टी संग्रह कार्यक्रम में प्रखंड प्रमुख, प्रखंड विकास पदाधिकारी मौजूद रहे। मेदिनीनगर में जेएमएम पांकी विधानसभा प्रत्याशी और केंद्रीय सचिव शशि भूषण मेहता ने प्रेस वार्ता कर संघर्ष यात्रा कार्यक्रम के सफल होने को लेकर जनता का आभार व्यक्त किया। पांकी में भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय निर्माण को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। पांडु में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट के कोषाध्यक्ष विवेक सोनी ने विजयी टीम को सम्मानित किया। विश्रामपुर के भंडार पंचायत में मुखिया सरिता देवी ने 112 गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया। जपला में आम आदमी पार्टी की बैठक आयोजित की गई। पार्टी की ओर से 19 जनवरी को रथ यात्रा कार्यक्रम होगा। मोहम्मदगंज में बीडीओ प्रदीप कुमार दास ने मीडिया संवाद का आयोजन किया। पाकुड़ सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में बीडीओ, सीओ प्रमुख की उपस्थिति में मिट्टी संग्रह कार्यक्रम आयोजित हुआ। पाकुड़ सदर प्रखंड के सीओ कार्यालय में पंचायत उपचुनाव में नवनिर्वाचित मुखिया को सीओ प्रशांत लायक ने शपथ दिलाई। पाकुड़ जिले के 224 नवनियुक्त हुए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं देने से नाराज शिक्षकों ने अपनी शिकायत को लेकर जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय पर पहुंचे। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के जेएमएम के पूर्व विधायक डॉक्टर अनिल मुर्मू की द्वितीय पुण्यतिथि मनाई गई। देवघर के सारों प्रखंड के प्रखंड सभागार में बीजेपी के झारखंड प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख गणेश मिश्रा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। देवघर महाविद्यालय देवघर में राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से राष्ट्रीय यूथ पार्लियामेंट्री का आयोजन किया गया। देवघर के शिक्षक ललन मिश्रा ने जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की। और इन्हीं खबरों के साथ बिहार झारखंड के 150 गांव की 150 खबरों में फिलहाल इतना ही। रुख करेंगे कुछ और खबरों का। शिमला के